बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब, हमारे पास ये ईसीएम है और इस ईसीएम में हम चेक कर रहे हैं तो 48 वोल्ट है। इसके अंदर 48 वोल्ट है और चेक लाइट भी है। इसके बावजूद गाड़ी स्टार्ट नहीं है। दोबारा गौर से सुने आप कि ईसीएम के अंदर 48 वोल्ट बन रहे हैं, चेक लाइट भी आ रही है, गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं है। या कोई दूसरा ईसीएम है, उसमें भी ऐसी पोजीशन है कि 48 वोल्ट भी है, चेक लाइट भी है, उसके बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ऐसे केसेस में देखना पड़ता है हमें उन सेंसर की तरफ जिनका सिग्नल ईसीएम के एमसीयू को रिसीव ना हो या सही रिसीव ना हो, तो उसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इन्हीं सेंसर में से एक सेंसर होता है फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर, और इसका एक नॉर्मल डीटीसी कोड बनता है 0192, और ये होता है फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट लो इनपुट। सर्किट लो इनपुट, ध्यान रखें, सर्किट लो इनपुट, इस बात पर ध्यान दें, ये सर्किट लो इनपुट है। और दूसरा कोड बनता है एक P0193 में कि फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट हाई इनपुट। सर्किट हाई इनपुट, इन दो कोड के बनने पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। मान लीजिए P0192 ये वाला कोड है। सबसे पहले आप चेक करेंगे सेंसर को, तो मोस्टली सेंसर आपको ठीक ही मिलेगा। इसके बाद आप चेक करेंगे वायरिंग को। सेंसर की तरफ 3 वायर ईसीएम की जानिब से आते हैं। एक वायर है कि उस पर ग्राउंड आ रहा है, नॉर्मल ग्राउंड होता है बैटरी वाला, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसा अपनाया जाता है कि पहले बैटरी से ग्राउंड ईसीएम को दे दिया जाता है और फिर यही ग्राउंड किसी एक पिन पे चला गया तो उस पिन से रेल प्रेशर सेंसर पर पहुंचता है ग्राउंड। इसके बाद इसके अंदर जो पावर आईसी लगी होती है, ये पावर आईसी देती है 5 वोल्ट रेफरेंस रेल प्रेशर सेंसर को। और उसके बाद जब रेल प्रेशर सेंसर को सप्लाई मिल गई, 5 वोल्ट रेफरेंस मिल गया और ग्राउंड मिल गया, तो अब सेंसर की जिम्मेदारी होती है कि रेल के अंदर कितना प्रेशर है उसको सेंस करके एमसीयू को बताना कि प्रेशर कम है या ज़्यादा है, क्या है। अब हमने देखा कि सेंसर बिल्कुल ठीक है। वायरिंग देखिए, वायरिंग जली हुई नहीं थी, वायरिंग कटी हुई नहीं थी, वायरिंग भी ठीक थी, सेंसर भी ठीक था। आखिर में आके पता चला कि ये जो कोड है P0192 सर्किट लो इनपुट, ये जो आप आईसी देख रहे हैं, अगर ये जो कैपेसिटर लगे हुआ है, एक कैपेसिटर जो रेल प्रेशर सेंसर पर सप्लाई जा रही है रेफरेंस की, अगर ये कैपेसिटर यहाँ शॉर्ट हो गया तो कोड आ जाएगा P0192। P0192 इस कैपेसिटर के, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर के शॉर्ट होने पर ये कोड आ जाएगा। आपकी वायरिंग ठीक, आपका सेंसर ठीक है, सब सही है, लेकिन रेफरेंस बोर्ड जो है वो ईसीएम ऑट नहीं कर पा रहा है। उस केसेस में आपको किसी भी ईसीएम में जाइए आप, वहाँ पावर आईसी लगी होगी, पावर आईसी के पास में देखोगे कि कुछ कैपेसिटर मिलेंगे इस तरह के, तो उन कैपेसिटरों को चेक करिए। वायरिंग ठीक होती है, सेंसर ठीक होता है, सब ठीक होता है, लेकिन ये कोड नहीं जाता है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं P0193, एक ये कोड आता है। मतलब होता है कि
फ्यूल रेल जो कोड है, फ्यूल रेल प्रेशर सर्किट हाई इनपुट, सर्किट हाई इनपुट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ईसीएम है, ईसीएम के अंदर एमसीयू लगा हुआ है, उस एमसीयू को सेंसर की तरफ से कुछ ज़्यादा वोल्ट मिल रहे हैं, यानी कि हाई वोल्ट का सिग्नल मिल रहा है। किसको? एमसीयू को। किसकी तरफ से? सेंसर की तरफ से। तो इसमें बहुत हद तक उम्मीद है कि हो सकता है आपका सेंसर ख़राब हो। सेंसर को जिस रेशियो में काम करना चाहिए, अपना आउटपुट निकालना चाहिए, वो उसमें आउटपुट नहीं निकाल पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं निकाल पा रहा है कि रेल के अंदर कितना प्रेशर है, उसके अकॉर्डिंग उसे आउटपुट निकालना चाहिए, लेकिन वो अपने हिसाब से आउटपुट निकाल रहा है, जबकि रेल के अंदर प्रेशर कम है और वो आउटपुट ज़्यादा दे रहा है। तो इस केसेस में ये P0193 कोड बन जाता है, और बहुत बार इस वाले कोड में वायरिंग भी ख़राब होती है। और अगर इसमें देखना है तो बस ये देख सकते हैं इस ईसीएम के अंदर या दूसरे ईसीएम के अंदर कि जो रेल प्रेशर सेंसर का सिग्नल ईसीएम के अंदर आ रहा है, यानी कि सिग्नल वाली लाइन, उस लाइन पर कुछ रेजिस्टेंस आपको लगे हुए मिल जाएंगे। जैसे ये इसकी पिन है और आप देखोगे तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, दिख रहे हैं ये, ठीक है। तो अगर ये रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू को कम कर जाए, यानी कि मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस थी 25K की थी और उसने अपनी वैल्यू को शिफ्ट कर लिया, और शिफ्ट करके वैल्यू उसकी रहेगी ओनली 5K या 2K रह गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो रेजिस्टेंस ज़्यादा वोल्ट को रोक नहीं पाएगी और एमसीयू पर ज़्यादा वोल्ट आने लगेंगे। पहले 25K की थी तो एमसीयू की तरफ सिर्फ मान लीजिएगा 1.5 वोल्ट आ रहे थे, अब वो रेजिस्टेंस रह गई सिर्फ 1K की। तो जहाँ पहले 1.5 आ रहे थे, हो सकता है वहाँ पर 3 वोल्ट एमसीयू की तरफ आ जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस अब रोक नहीं पा रही है, उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो इस केसेस में भी ये कोड आ सकता है, फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट हाई, यानी कि एमसीयू ये महसूस कर रहा है कि उसका जो सिग्नल लाइन है, इसको जो इनपुट मिल रहा है, तो उस पर जितने वोल्ट होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। तो ये कारण हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये आप बात समझ गए होंगे, और इस तरह की बहुत डेप्थ में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारा क्लास ज्वाइन करें ईसीएम एक्सपर्ट का। और जो क्लास स्टार्ट होने जा रहा है ये 20 मई 2025 से स्टार्ट हो रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही बहुत कम, बहुत मुनासिब फ़ीस में हमारे यहाँ ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको। 2 घंटे की पर डे लाइव क्लास मिलेगी आपको। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बेहद शुक्रिया। बहुत जल्द आपसे इंशाल्लाह दूसरे किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।